हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। नवरात्रि आने वाले हैं, तो आइए जानते हैं अखंड दीपक हम लोग कैसे जलाएं, किस प्रकार से उस दीपक को हम सुरक्षित रखें और दीपक जलाने के नियम क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये विधि हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। पूरा कर्म कांड में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग स्वयं घर में कैसे जला सकते हैं इसी विधि से बताएंगे। अब देखिए, दीपक जो पहले के ज़माने में जलते थे ना, वो मिट्टी के दिए हुआ करते थे और उस मिट्टी के दिए में लंबी बाती लगाई हुई होती थी और उसी दीपक को हम लोग अखंड दीपक के रूप में जलाते थे। लेकिन आज के ज़माने में ये संभव नहीं है कि हम मिट्टी के दिए में जला लें और वो सुरक्षित रहे, बुझे नहीं। इसलिए हम लोग पीतल का दिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन और किसी धातु का दिया आप इस्तेमाल ना करें। आप हो सके तो पीतल के ही दिए का इस्तेमाल कर लीजिएगा। पीतल का दिया ही मिट्टी के बाद श्रेष्ठ माना जाएगा। अब देखिए, आपको दीपक के अंदर एक कलावे का ही बाती के रूप में इस्तेमाल करना है। जो कलावा हाथों में बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो एकदम से नया लेकर उसकी बाती बना लेनी है। एक लंबे से कलावे की आपको बाती बना लेनी है। दीपक के अंदर गाय का घी होना चाहिए, और अगर गाय का घी शुद्ध नहीं मिल पाता हो आपको, या तो धन का अभाव हो अथवा कोई सुविधा ना हो गाय के घी की, तो आप लोग तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, तिल के तेल का उपयोग करना है आपको। नवरात्रि में सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अखंड दिया जलेगा ना 9 दिन तक, इसलिए उसको ढकने के लिए एक पात्र भी रखना। अच्छा, आप लोग पूछेंगे अखंड ज्योत क्यों जलाई जाती है। देखिए, दीपक की ज्योत में जो अग्नि होती है वो होते हैं अग्नि देवता, जो साक्षी होते हैं हमारे उस 9 दिन के साधना की। आपने साधना की, 9 दिन उपासना की, माँ की आराधना की, ये उन सब चीज़ों की साक्षीदार होते हैं अग्निदेव। ये सब किसने देखा? तो ये सब अग्नि देवता ने देखा, और इसलिए इस दीपक को हम लोग 9 दिन तक प्रज्वलित रखते हैं। कोई भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना, यदि हम बिना दीपक के करते हैं तो उतना प्रभावी नहीं होगा। आप लोग दिया जलाकर ही कीजिएगा। आरती भी हम लोग करते हैं तो कपूर से, उसमें अग्नि देवता का वास होता है, तो अग्नि देवता के साक्षी में हम लोग पूजन करते हैं। ये देवता है, इसलिए उनको आदर पूर्वक प्रज्वलित करेंगे, उनकी स्थापना करेंगे और पूजन भी करेंगे। लेकिन हमने पहले ही बताया है, आप लोग आसानी से घर में कर सके, इसलिए ज़्यादा कर्मकांड में ना फंसते हुए आसानी से बताया जाएगा। पहले तो हम आपको बता दें, अब किसी भी देवता का हम अगर आवाहन करते हैं, हमारे घर में भी अगर कोई आता है तो हम सबसे पहले उसको आसन देते हैं। तो हम लोग भी अग्नि देवता को आसन देंगे, अग्नि देवता को आसन देंगे, दीपक को आसन देंगे। आसन देने की भावना से आपको क्या करना है, एक चावल की ढेर को स्पर्श करना है। एक मुट्ठी चावल आप जहाँ पे दिया लगा कर रखने वाले हैं, ये वहाँ पे एक मुट्ठी चावल रख दीजिएगा, उसको स्पर्श कीजिएगा और ये भावना कीजिए कि हे भगवान, आप ये आसन ग्रहण कीजिए। फिर वो अखंड ज्योत वाला दीपक आप उस चावल के ढेर पर, यानी आपने भगवान को दिए हुए आसन पर आपको वो दीपक रखना है। अब हम लोग दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अब हमने दीपक को आसन दे दिया है, प्रज्वलित कर दिया है। अब जैसे अग्नि देवता है आकर विराजित हो गए हैं, तो हम लोग अर्घ्यपाद्य के लिए उनको 2 बूंद जल टपका देंगे। 2 बूंद जल लेके दिए के पास, चरण के पास दिए के छोड़ दीजिए। फिर अग्नि देवताओं को वस्त्र अर्पित करेंगे। दिए के पास आप थोड़ा सा कलावा, मोली, धागा कुछ भी रख दीजिए और ऐसी भावना कीजिए कि हे प्रभु, मैं आपको ये वस्त्र अर्पित कर रहा हूँ। अब हम लोग वस्त्र के बाद तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के लिए एक पुष्प पर हल्दी कुमकुम लगा लेना और वो पुष्प दीपक को अर्पित कर देना, दीपक के साइड में रख देना। अब चावल चढ़ा देना अग्नि देवता के आगे और प्रार्थना करना कि हे अग्नि देवता, आप हमारे साधना के साक्षी के रूप में पधारे हैं। आपका खूब खूब स्वागत है। आप हमारी साधना को, उपासना को, जो भी हम लोग जप तप करेंगे, उनको आप अनंत गुना कर देना।
इस प्रकार से आप प्रार्थना कर लेना। अब देखिए ये अखंड दीपक है, आपको 9 दिन तक जलाना है। तेल खत्म होगा तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, घी खत्म होगा तो डाल सकते हैं। लेकिन जब ये दीपक बुझने लगे ना, लो में कालापन आ जाए ना, तो दीपक की लो थोड़ी ठंडी पड़ने लगती है। तो इसके लिए आप क्या करना, अगर आपने तेल की बाती जलाई है तो साइड में एक दूसरा मिट्टी का दिया लेना, उसमें उसी प्रकार के तिल के तेल का इस्तेमाल करके उसी लो से एक दिया जला लेना। जो अखंड दीपक की जो लो होती है उसी लो से एक और दिया जला लेना। अब वही ज्योत है आपकी अखंड ज्योत की। अब फिर आपको क्या करना है, अखंड ज्योत की बाती को ठीक करना है। जो कालापन है उसको निकाल लीजिएगा। अगर बाती बदलनी है तो बदल लीजिएगा, अगर बढ़ानी है तो बढ़ा लीजिए। और फिर जो हमने साइड में उसी लो से जो अलग दिया जलाया था उसी दिए से फिर वो प्रकट कर दीजिए। अगर गलती से बुझ गया तो मतलब जो ज्योत है वो अखंड रहेगी। और अगर घी के दिया का किया बनाया है तो आपको वैसे ही करना है जैसे कि तेल के बारे में क्या बताया गया है। तेल बदलने से पहले या घी बदलने से पहले या कुछ भी बाती के साथ छेड़खानी करने से पहले आपको क्या करना है, उसी लो से एक अलग से दिया जला लेना है। और फिर उसी जलाए हुए दीपक से बाद में वो दीपक जलाना है जो पहले वाला हमने अखंड ज्योत जलाई थी। इसकी वजह से आपका दीपक जो है वो ज्योत अखंड रहेगी। तो ये हो गया हमारे अखंड दीपक का नियम। इसी प्रकार के तिथि त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा दोस्तों। माँ भगवती अम्बा की कृपा हम सब पर हमेशा बनाए रहे।